हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथ में अलजेब्रा में आपको पावर और इंडिसेज बताने जा रहे हैं, जो इसे हम हिंदी में घातांक बोलते हैं या घात बोलते हैं। तो आज हम इस क्लास में आपको मैथ में अलजेब्रा में आपको पावर और इंडिसेज के चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे और इसको हम कैसे हम राइट इन इंडिसेज और राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म या राइट इन लॉन्ग फॉर्म में कैसे बनाएंगे, लॉन्ग फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में या पावर फॉर्म में या इंडिसेज फॉर्म में कैसे लाएंगे के बारे में आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहला है राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडिसेज। अब इसको इंडिसेज के रूप में, घातांक के रूप में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा और इसको घातांक के रूप में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए में है a इंटू ए 20 टाइम्स, मतलब a को 20 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर पावर में कितना आएगा? तो उसके लिए नियम क्या है कि जो भी लेटर दिया हुआ रहेगा उस लेटर को पहले लिखेंगे। लिखने के बाद उसको गिनेंगे कि कितना बार आया है। तो जितना बार आया होगा, लास्ट में लिखा रहता है कि कितना बार आया है। तो यदि 20 बार आया है तो उस लेटर पर जो भी लेटर रहेगा, ए बी सी लेकर जेड तक जो भी लेटर रहेगा उस पर जितना टाइम्स कहेगा उतना पावर में चल जाएगा, पावर में लिखा जाएगा। क्योंकि सब पर ए का मतलब है इसके पहले कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसके ए के पहले कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और ए के पावर क्या है, 1 है। मतलब कोफिशिएंट भी छिपा हुआ है, पावर भी छिपा हुआ है। तो कोफिशिएंट तो से मतलब नहीं है, 1 सब में 1 छिपा हुआ है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखाता है। लेकिन पावर को क्या करेंगे, पहले लेटर लिखेंगे। ए है तो ए लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। जो रहेगा, जो लेटर रहेगा लेटर को पहले लिखेंगे। लिखने के बाद पहले उसको गिनेंगे कितना बार आया है। यदि 20 बार आया है, लास्ट में 20 दिया रहेगा तो 20 बार आया है, 20 टाइम्स आया है। तो क्या करेंगे, उस 20 को पावर में डाल देंगे। क्योंकि सब में पावर 1 छिपा हुआ है तो 1 को 20 बार जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। इसलिए डायरेक्ट हम जितना टाइम्स आता है उतना उस डिजिट को हम 20 टाइम्स है 20 डिजिट को, 30 टाइम्स है 30 डिजिट को, 100 टाइम्स है तो 100 डिजिट, जो भी डिजिट रहेगा उसको हम पावर में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि जो भी लेटर है, ए है, यहाँ पर लेटर क्वेश्चन में 1 में लेटर ए है तो लेटर ए दे दीजिए। उसके बाद अब ए को गिनेंगे कितना बार आया है, तो 20 बार आया है तो 20 पावर में लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर। इसको पढ़ेंगे ए पर पावर 20। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x, मतलब 6 बार लिखा हुआ है। तो 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x 6 बार लिखा हुआ है, 6 टाइम्स लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट को या नंबर को मल्टीप्लाई, डिजिट या इसको नंबर डिजिट भी बोलते सकते हैं या नंबर भी बोल सकते हैं। तो 2 जो है सब में 2 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64 आ गया। मतलब डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद, नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आया। 64 तो लिख दिए। उसके बाद अब जो भी बताए थे यहाँ पर कि पावर में 1 छिपा रहता है, तो 1 को 6 बार जोड़ेंगे। 1 + 1 सबको प्लस कर देते हैं। पावर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है और डिवाइड में पावर माइनस होता है। यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए पावर
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। जितना भी पावर सब में है सब ऐड एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। तो सब में पावर 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स दे दिए और क्या किए 60, उसके बाद 64 लिख दिए, उसके बाद x लिख दिए, x के बाद इसको जोड़ दिए, ऐड कर दिए तो आ गया 6। ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा में, लेकिन अब छोटा में कैसे समझाएंगे तो क्या करेंगे, पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 64। उसके बाद x को लिखने के बाद x लिख दिए, उसके बाद x को गिनेंगे कि कितना बार आया है, कितना टाइम्स आया है, तो 6 टाइम आया है तो 6 को पावर में लिख देंगे। क्योंकि बताए थे इसमें जितना भी टाइम्स रहेगा उस टाइम वाला नंबर को, टाइम वाला डिजिट को हम पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 6 बार आया है इसलिए 6 को पावर में लिख दिए तो बन गया 64। इसको पढ़ेंगे 64 इंटू x पर पावर 6 या 64x पर पावर 6, इसको ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है, सी में है p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी कितना लिखेंगे तो लिखेंगे 100 टाइम्स, लास्ट में कर देंगे 100 टाइम्स, p इंटू पी पी इंटू पी पी इंटू पी 100 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जो लेटर है लेटर को लिख देंगे। p है, लेटर p है तो लेटर p लिख दिए, p के बाद p पर अब क्या करेंगे, p को देखेंगे कितना टाइम्स आया है, p कितना बार आया है, तो अभी लिखा हुआ है 100 टाइम्स, मतलब p आया है 100 बार, तो 100 को p के ऊपर पावर में डाल देंगे, p के माथे पर पावर में डाल देंगे। पावर होता है ऊपर में और कोफिशिएंट होता है p के बिफोर, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 नहीं लिखाता है, तो p पर पावर 100, ये हो गया आंसर। मतलब p इंटू पी तो लिख दिए, लेटर लिख दिए p, उसके बाद p को जितना गिनेंगे कि कितना बार आया है तो 100 बार आया है, तो या तो डायरेक्ट प्लस करके भी बना सकते हैं, 1 1 1 1 देख के बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सीधे पावर जितना भी डिजिट रहेगा यहाँ पर टाइम्स के पास जितना भी डिजिट रहेगा, जो भी डिजिट रहेगा वो डिजिट को हम पावर में डाल देते हैं, लिख देते हैं। तो बन गया p पर 100 टाइम्स है तो p पर पावर बन गया 100 टाइम्स, मतलब 100 हो गया, p पर पावर 100। तो इसको पढ़ेंगे p पर पावर 100, इसको बोलते हैं इंडिसेज, इसको बोलते हैं राइट इन इंडिसेज फॉर्म या राइट इन पावर फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 3x इंटू 3x। अब इसमें दूसरा तरह का एग्जाम्पल है, इसमें क्या करेंगे 2x वाला जितना है वो एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट जितना भी डिजिट है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी डिजिट या नंबर है। तो 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, 3 को 3 से, तो हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 हो गया। उसके बाद लेटर क्या है x दे दिए, जितना भी लेटर रहेगा वो, जितना लेटर 10 को 20 को रहेगा 100 भी रहेगा, लेकिन लिखाएगा एक ही वो। 1 2 3 4 5 x 5 बार आया है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, मतलब वो लेटर को लिखना है, कौन लेटर आया है लेटर को लिखना है। लिख दिए 72 हो गया। अब लेटर आया है x तो x लिख दिए। उसके बाद अब देखेंगे कि x कितना बार आया है, x कितना बार आया गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। पावर को पावर में डाल दिए 5 को, तब बन गया 72 x पर पावर 5, या ऐसे भी बोल सकते हैं 1 1 1 सब पर पावर 1 देकर सबको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन शॉर्ट में क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट को नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ गया। उसके बाद लेटर को लिखेंगे, लेटर लिख दिए, उसके बाद x को गिनेंगे कि कितना बार आया है, जितना बार आया है उसको पावर में डाल देंगे। 5 बार आया है 5 पावर में डाल देंगे, तो बन गया 22 x पर पावर 5। ये तो हो गया राइट इन इंडेसिस फॉर्म। अब है सेकंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसमें
आपको लॉन्ग फॉर्म में दिया रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब पावर फॉर्म में दिया रहेगा, और उसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड मतलब होता है विस्तार करके लिखना, बड़ा करके लिखना, फैला के लिखना। तो इसको कहते हैं राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब होता है विस्तृत रूप में लिखो, बड़ा रूप में लिखो, विस्तार रूप में लिखो। और लॉन्ग फॉर्म में भी होता है कि लंबा करके लिखो, लंबा फॉर्म में लिखो। और शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा, इसको पावर फॉर्म बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन है नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है 64x⁵। अब इसको कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या करेंगे? पहले डिजिट को, नंबर को प्राइम फैक्टर द्वारा हम इसको प्राइम फैक्टर द्वारा या प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ब्रेक किए तो 2 × 2 × 2 × 2 2 से लगा तो 32 आ गया, फिर 2 से लगा 16 आ गया, फिर 2 से लगा 8 हो गया, फिर 2 से लगा 4 हो गया, फिर 2 से लगा 2 हो गया, फिर 2 से लगा, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक लगाते जाएंगे। 1 लाना जरूरी है। तो उसके बाद क्या किए? अब 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो आ गया, लेकिन सबको मल्टीप्लाई देकर, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन देकर, तो 2 × या तो इंटू बोलेंगे या तो मल्टीप्लाई बोलेंगे या मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। तो 2 × 2 × 2 6 बार लिख देंगे। लिखने के बाद अब जो लेटर आया है उसको लेटर लिख देंगे। अब देखिए कि लेटर कितना बार आया है? 5 बार आया है। टेक्स्ट को मल्टीप्लाई देकर या मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देकर उसको हम जितना बार कहेगा, 5 बार कहेगा तो 5 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई देते हुए, इंटू देते हुए या मल्टीप्लाई देते हुए या मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हुए हम उसको 5 बार लिख देंगे। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में है 15x⁵ × y⁵ अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो सबसे पहले नंबर को एक्सपेंड करेंगे, नंबर को ब्रेक करके एक्सपेंड करेंगे। तब ब्रेक किए तो 3 आया 5 आया, 3 आया और 5 आया। 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए 1 लिखना जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए क्या करेंगे? 3 × 5 लिख देंगे, 1 को छोड़ देना है। उसके बाद अब x को लिखना है 5, इसको x⁵ है, x⁵ है, तो उसको एक्सपेंड करके x को मल्टीप्लिकेशन देकर 5 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद y को भी मल्टीप्लाई देकर उसको 6 बार लिखेंगे। 6 है, जब y को लिखेंगे 6 बार तो 6 बार हो गया। ये हो गया आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद ये हो गया आंसर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है, सी में है 20x/z⁴। तो इसको क्या करेंगे? पहले 20 को ब्रेक करेंगे। 20 को ब्रेक किए, 20 को कैसे ब्रेक किए? तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक किए तो आया 2 × 2 × 5। अब 1 तो नहीं लिखाता है, तो 2 × 2 × 5 लिखा गया। 20 का ब्रेक किए तो 2 × 2 × 5 हो गया। उसके बाद अब x सिंगल है, इसलिए सिंगल लिख दिए, रख गया, सिंगल लिखा गया। y भी सिंगल है, y सिंगल हो गया। उसके बाद z जो है, z 4 टाइम्स आया है, z⁴ है, मतलब z को 4 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन देकर। z को मल्टीप्लिकेशन देकर मतलब इंटू देकर, इंटू का चिन्ह देकर इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। यह हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, यह हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम और भी मैथ इसका इस तरह से और भी इन दोनों तरह का मैथ हम बना सकते हैं। यदि एक वो समझ में आ गया तो हम आगे भी इस प्रकार का मैथ हम आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि फार्मूला याद रहेगा कि क्या करना है और कैसे बनाना है। तो एक बार समझने के बाद फिर हम इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर जो दूसरे तरह का एग्जाम्पल है उसको भी हम बढ़िया से समझ लेंगे, एक बार समझ लेंगे बढ़िया से, तो ऐसा एग्जाम्पल हम बहुत बना सकते हैं। तो इस तरह से, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको
ऐसा ऐसा वीडियो बनाकर आपको देते रहें, आपको नॉलेज देते रहें, आपको इस तरह से हम आपको पढ़ाते रहें। और ताकि लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, हमेशा लाइक सब्सक्राइब करते जाना है, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे, हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको ऐसा ऐसा वीडियो, नया वीडियो आपको ला के देते रहें, सिखाते रहें, पढ़ाते रहें। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।